एंड मज़ा तो तब है ना जब आप सीख जाओ वो चीज़ में एक्सेल करना जो आपको पसंद नहीं है बट करना ज़रूरी है। दिन में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आपको रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक टाइप से बोले तो आप बर्नआउट हो चुके हो, क्योंकि वो चीज़ों को लेके जैसे ही आपके माइंड में थॉट आएगा ना आप उनके तरफ खींचे चले जाओगे। अरे एग्जाम्स वगैरह तो एक जर्नी है, खुद को बहुत कैपेबल बनाना इज़ द मेन आउटकम। पॉइंट इज़ कि आपको सीखना है कि मेहनत कैसे करनी है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये वीडियो को देख रहे हो अभी, इसका मतलब मे बी आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी लो फील कर रहे होगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होगी। एक टाइप से बोले तो आप बर्नआउट हो चुके हो। ऑलराइट, आई वॉज एग्जैक्टली एट द सेम पोजिशन 3 years बैक व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। ये जो दिमाग है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो हमें गिव अप करने के लिए मजबूर कर देती है। पढ़ने का मन नहीं करता और पढ़ने बैठे हो तो एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हो, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और फिर वापस से रिग्रेट होता है उस चीज़ का। सच बताऊँ तो मैंने भी ये सब फेस किया है अपने टाइम पे एंड आई कैन रिलेट दिस वेरी इजीली। तो आज मैं आपको एक बड़े भैया की तरह गाइड करूंगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की टिप्स नहीं दूंगा यहाँ पे। जो भी बोलूंगा पूरे एक्सपीरियंस से बोलूंगा, दिल से बात होगी आज यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी कुछ अच्छा सीख कर जाओगे। मैं तो बोलूंगा 2x पे देखो अपना टाइम बचाने के लिए, बट एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आई विल से एक्सेप्ट योर करंट स्टेट। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है। जब जब चीज़ें एक्सट्रीम में चल जाए, काफ़ी एक्सट्रीम में, तो आई विल से टेक अ ब्रेक, रियली टेक अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक। कोई मूवी देख लो, कोई टीवी शो देख लो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूम लो। खुद को एक्सट्रीम लेवल पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्स के बाहर भी ना एक बड़ी दुनिया है जो आपको अभी नहीं पता। सून यू विल रियलाइज दैट इन योर अपकमिंग ईयर्स। तो थोड़ा और डीप में समझते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम को। कभी सुना है कि कोई बोल रहा है कि भाई मैं खेलने से बर्नआउट हो गया हूँ? नहीं ना। तो आप ये तो समझ सकते हो, जो चीज़ आपको पसंद है आप उससे कभी बर्नआउट नहीं हो सकते। इससे हमें साफ पता चलता है कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। बट अगर आपका कोई ड्रीम है कोई टॉप कॉलेज में एंटर करना, तो उसके लिए बस एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई करना। तो आपको सीखना पड़ेगा पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से ये सब निकाल दो कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से इंटरेस्ट और पैशन को लेके नहीं निकलता है। ये मार्केटिंग की एक पूरी दुनिया है जो आपके इंटरेस्ट और पैशन क्रिएट करती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले खुद को ये बात तो बोल दो कि आप अपना इंटरेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हो। आपके माइंड में ना अभी कुछ प्री फीडेड चीज़ें हैं जो आपको बदलने नहीं दे रही, जो आपको अपना नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करने दे रही। सबसे पहले पूरा ब्लैंक हो जाओ दिमाग। ये वीडियो देख रहे हो कुछ नया सीखने के लिए देख रहे हो, इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है उसके लिए देख रहे हो। दिमाग में जो जो चीज़ें उसको अभी भूल जाओ, जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनो। यार तुम्हें पता होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ कोई एक चीज़ में एक्सेल करने की नहीं है। एंड मज़ा तो तब है ना जब आप सीख जाओ वो चीज़ में एक्सेल करना जो आपको पसंद नहीं है बट करना ज़रूरी है, यानी कि पढ़ाई। इस केस में आप उसमें एक्सेल कर जाओ। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं हाउ कैन वी फॉल इन लव विद स्टडिंग। सबसे पहले बता दूं, डोंट लुक फॉर मोटिवेशन, इट्स अ ट्रैप। मोटिवेशन ना काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये आप सब लोगों को भी पता है। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए आपको कोई भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए, वो है हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। हैबिट्स बनाने में ना टाइम लगेगा, खुद को रोज पुश करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ रोज एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना उनसे कट ऑफ हो जाओ पूरी तरह। अपने माइंड को पता भी मत चलने दो उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो चीज़ों को लेके जैसे ही आपके माइंड में थॉट आएगा ना आप उनके तरफ खींचे चले जाओगे। इसलिए वो चीज़ों को दूर कर लो जितना हो सके अपने आप से। जब आपके पास एक ही चीज़ होगी करने के लिए तो आपका पूरा प्यार उसी चीज़ में लग जाएगा, पूरा इंटरेस्ट उसी चीज़ में लग जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो अभी। इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स, बट जब ये ब्रेक्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना तब आपको इन ब्रेक्स लेने में मज़ा आता है। तो फिर आप पढ़ाई से वापस हट जाओगे, फिर आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा वो चीज़ में, क्योंकि आपको मज़ा तो ब्रेक्स लेने में आ रहा है ना। खुद को रोज बोलो आई वॉन्ट टू क्रैक बिट सेट, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। खुद को रोज बोलो आई लव स्टडिंग, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ कि जो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है उनमें भी इंटरेस्ट कैसे लाया जाए। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एवरी मिनट। एक दिन में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आपको रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे ये आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। यहाँ छोटे स्टेप्स का मतलब है कि अपने लिए डायरेक्ट बड़ा टारगेट मत सेट करो कि आज से शुरुआत करूंगा, आज ही मैं 3 चैप्टर्स पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता। आज मैं ये सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करूँ, केमिस्ट्री के इस चैप्टर से कुछ 15 से 20 सवाल लगाऊंगा, मैथ्स में जो क्वेश्चन पहली बारी में नहीं होंगे उन्हें अच्छे से रिविजिट करूंगा। ये होते हैं छोटे स्टेप्स। ऑल्सो आप सबने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि आप जो चीज़ में अच्छे होते हो उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। तो रोज मेहनत करते करते जब ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व होने लग जाएंगे ना तो आपका जो इंटरेस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है ऑटो पायलट मोड पे चले जाएगा। एंड वो स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ एफर्टलेस एफर्ट।
मीन्स जो चीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को करने में काफ़ी एफर्ट लग रहा है वो चीज़ आप एफर्टलेसली कर लोगे, बिकॉज नाउ यू आर इन लव विथ वॉट यू आर डूइंग। स्टार्ट में आप अपने इंटरेस्ट को लाने के लिए आउटकम्स को इमेजिन कर सकते हो, अपनी कॉलेज लाइफ को इमेजिन कर सकते हो, स्पेशली वाई यू वॉन्ट टू गो इन टू बिट्स पिलानी। मेरे लिए पर्सनली ये वाया था 0% अटेंडेंस पॉलिसी, जो सिर्फ बिट्स पिलानी में होती है। देखना था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने वो हर चीज़ की जो मेरे मन में आई और मैंने वो करके देखी, क्योंकि कॉलेज में ही आपके पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है। और सिर्फ करी ही नहीं, बट करी भी इस तरह से कि मैं खुद को इस कैपेबल बना पाऊँ कि मैं कोई भी काम करूँ इसके बाद उसमें मेरे को मज़ा आ जाए, यानी कि जैसा मैं आपको भी बनने के लिए बोल रहा हूँ। अरे एग्जाम्स वगैरह तो एक जर्नी है, खुद को बहुत कैपेबल बनाना इज द मेन आउटकम, एंड ये आउटकम आपका अचीव होगा डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लोर करके लाइफ के। अभी आप जेई वाले बिटसेट वाले फेज में हो, जब इन सब से उठ जाओगे तो आपको पता चलेगा कॉलेज लाइफ में भी अलग प्रॉब्लम्स होती है, कि फिर आपको बाद में प्लेसमेंट की टेंशन होगी, या फिर आपको अगर खुद का कुछ करना है तो आपको उसकी टेंशन होगी, वहाँ आप कुछ और सीखोगे। और इन सब के बीच में जो एक चीज़ साथ में होती है ना, वो आपकी कैपेबिलिटी होती है, पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। क्योंकि जितने स्ट्रांग आप होगे ना, तो आप लाइफ के कोई भी फेस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो अपना मेन गोल ये बनाओ कि आप खुद को कैसे कैपेबल बना पाओ, ताकि आप कोई भी फेज ऑफ लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। आपका माइंड अभी काफ़ी लिमिटेड नॉलेज से कन्फाइन है, तो आपको लग रहा है कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ख़त्म, कुछ बचेगा ही नहीं मेरे लिए, आप बहुत टेंशन ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है, सच बताओ तो। मैंने उस टाइम पे मेहनत करी, मैं यहाँ पे आया, पर मुझे पता चला अगर मैं उस टाइम पे मेहनत नहीं करता, इन केस में से कुछ नहीं होता। पर मैंने खुद को इतना कॉन्फिडेंट दिला दिया था लाइफ में कि मैं कुछ भी करूँ उसमें अच्छा कर सकता हूँ। भले ही मैं टियर 2 टियर 3 कॉलेज से होता और वहाँ पे मेहनत कर लिया होता अच्छे से, तो आज मैं फिर भी अच्छी जगह पे ही होता। पॉइंट इज़ कि आपको सीखना है कि मेहनत कैसे करनी है, खुद के माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, खुद को कोई भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन में कैसे लाना है, नई हैबिट्स कैसे बनानी है, गंदी हैबिट्स तोड़नी कैसी है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से लाइफ को जीने के लिए। चलो अब और डीप में नहीं जाते इस टॉपिक को लेके, वरना आपका दिमाग भटक जाएगा इधर उधर। बाकी सारी चीज़ें आपको आगे जाने पर पता चल जाएगी अपने आप। 3-4 साल बाद खुद मुड़ के देखोगे अपने लाइफ को, तो अब रियलाइज करोगे काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।